नमस्कार दोस्तों। भारतीय सरकार के द्वारा इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के साउथ एशिया रीजनल स्टेशन को भारत में आगरा यूपी में एस्टेब्लिश करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे क्या फायदा पड़ेगा और आने वाले टाइम में क्या हम लोग इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि भारत में पोटैटो का उत्पादन सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर होता है वर्ल्ड में। और वहीं अगर हम बात करें तो पोटैटो जो है वो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है साउथ एशिया या एशिया में। वहीं अगर हम बात करें तो कुछ फैक्ट हैं जिनको आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पोटैटो प्रोडक्शन में हम लोग सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर हैं और यील्ड यानी कि जो हमारी उपज है, उत्पादन है प्रति हेक्टेयर या प्रति आपका एकड़ में, वो बहुत कम है। जैसे 25 टन पर हेक्टेयर ही हम लोग आज के टाइम पर प्रोडक्शन कर पाते हैं, लेकिन हमारी जो क्षमता है वो 50 टन पर हेक्टेयर भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और स्वीट पोटैटो का जो यील्ड है वो प्रेजेंट टाइम में 11.5 टन पर हेक्टेयर है, जिसको 30 टन पर हेक्टेयर किया जा सकता है। अब हमारे इंडिया के अंदर ये सेंटर आया है तो इससे आपका पोटैटो और स्वीट पोटैटो यानी कि आलू और शकरकंदी की यील्ड उपज यानी कि आपकी बढ़ेगी। इसके साथ साथ में डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटीज को हम लोग डेवलप कर पाएंगे। क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी यानी कि मौसम के अनुसार या मौसम के अनुकूल आपकी किस्मों को उपलब्ध करवाया जा सकते हैं। नई रिसर्च के अंदर नई अप्रोच हमें देखने को मिलेगी। एज वेल एज आपका जो सीड का इंपोर्ट हम लोग कहीं ना कहीं मैक्सिमम डिपेंडेंट है पोटैटो के लिए नीदरलैंड के ऊपर, तो वो इंपोर्ट भी हमारा कम होगा। तो इंपोर्ट से जो हमारा एक प्रकार से वित्तीय घाटा है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। एज वेल एज जो हमारी न्यूट्रिशन और फूड सिक्योरिटी, क्योंकि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा सोर्स होता है आलू आपका, तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। और एज वेल एज ये कह सकते हो कि किसानों को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि देखो ट्रेनिंग फैसिलिटीज मिलेंगी, पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी मिलेगी, और आपका अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ओवरऑल फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी। और अगर फार्मर यहाँ पर कहीं ना कहीं पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग में जाता है तो उससे उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। जैसे चिप्स, फ्राइज या स्टार्च वगैरह, ये इनको अगर इनको मार्केट में बेचता है तो उससे और ज्यादा इंटरनेशनल मार्केट में पहचान भी मिलेगी और उनको ज्यादा दाम भी मिलेगा। रीजनल इंपैक्ट ये होगा कि हमारे इंडिया के साथ साथ जो हमारे नेबर कंट्रीज है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनको भी फायदा मिलेगा। और भारत में ये सेकंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है। पहला आपको पता होगा वाराणसी में इंटरनेशनल राइस रिसर्च स्टेशन का आपका जो है एशिया रीजनल स्टेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया था। वहीं अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर ऑलरेडी 2017 के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट जो आपका यहाँ पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है बीजिंग में एस्टेब्लिश किया जा चुका था। तो उसकी अब हम अगेंस्ट में राइवल काम करेंगे और हम बेटर जो प्रोडक्शन और उत्पादन है उसको बढ़ा पाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? आप इस जानकारी को मैक्सिमम किसानों तक और यूथ तक, या ये कह सकते हो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हो जाएं। और आने वाले टाइम के अंदर इसी प्रकार की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इश्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।